आओ सुनाऊं कहानी। आपका हमारा वीकेडी हिंदी कहानियाँ चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मेरी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड। दोस्तों मेरा नाम नीरज है। मेरी बीवी पूजा बहुत सुंदर लगती है। उसकी उम्र 23 साल है और फिगर 32, 28, 36 का है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहती है। पर जब समय बदलता है तो यही प्यार किस तरह से नफ़रत में बदल जाता है और उसी नफ़रत के चलते इंसान अपना काफ़ी नुकसान कर लेता है। ये सब हम दोनों के जीवन में भी हुआ। वैसे तो मेरी बीवी एक बहुत ही सीधी-सादी औरत है और वह मेरी मर्ज़ी के बिना किसी गैर मर्द से बात तक नहीं करती थी। हुआ यूँ कि एक दिन हम दोनों पति-पत्नी के बीच आपस में किसी बात को लेकर पैसों के लिए झगड़ा हो गया। तब मैंने गुस्से में उससे कह दिया, तुम अपने लिए कोई जॉब तलाश कर लो और तुम अपना खर्च खुद ही निकाल लिया करो। उसने भी उस समय तैस में आकर कह दिया, हाँ मैं खुद ही अपना जीवन चला सकती हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जरा सी बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम दोनों में बोलचाल बंद हो गई। वह दूसरे दिन अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। किस्मत से उसे 2 ही दिन में जॉब मिल गई। वह घर से दूर कहीं सी मार्ट में काम करने लगी। इस बेवफा वाइफ की कहानी की नींव इसी जॉब से पड़ी। कुछ दिन बाद उसके साथ जो वाक़या हुआ वह उसने मुझे बताया और उसी के बताए अनुसार मैं इस कहानी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मेरी बीवी की जॉब लगी तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये मेरी बीवी ही तो है और ये एकदम सीधी-सादी भी है। कहीं किसी के चक्कर में पड़ गई तो और मेरी सोच गलत नहीं निकली। उसके साथ यही हुआ। अब उसने जो मुझे बताया वह लिख रहा हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफ़िस में कुछ सामान रख रही थी। वह एक अजनबी आदमी से टकरा गई और उसका पैर फिसल गया, परंतु उस आदमी ने उसे गिरने से बचा लिया। मेरी बीवी उसे थैंक्स बोलकर चली गई। वही आदमी दूसरे दिन उससे फिर से मिला। मेरी वाइफ ने उससे पूछा, आप यहाँ? उसने बताया कि वह यहीं ऊपर की फ्लोर पर काम करता है। अब मेरी पत्नी उससे बात करने लगी। उसके साथ उसकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वह आदमी जब भी आता मेरी बीवी से बात करने लगता और हाल चाल पूछने लगता। ऐसे ही उसके बीच मामला बढ़ने लगा। एक दिन उस आदमी ने फेसबुक पर मेरी वाइफ को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मैसेज किया। मेरी पत्नी ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और अब उन दोनों में रोज बात होने लगी। उस समय तक मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी और मैं भी उससे बात नहीं कर रहा था। हम दोनों की अनबन का नतीजा ये निकला कि जहाँ हम दोनों हफ्ते में 5 दिन करते थे, वही हमारी वो को लड़ाई ने ख़त्म सा कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर भी वो और लग रहा था कि कोई भी उसके लिए साथी मिल जाए। वहीं स्थिति मेरी बीवी के साथ भी थी। तो जैसे ही उस आदमी ने मेरी बीवी को लाइन देना शुरू किया, मेरी बीवी धीरे-धीरे उसकी तरफ जाने लगी। अब उन दोनों में फ़ेसबुक के ज़रिए लंबी-लंबी बातें होने लगी। उसने मेरी बीवी से उसका नंबर भी ले लिया और अब सीधे फ़ोन पर बात करने लगे और व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ोटो शेयर होने लगी। हल्के-फुल्के जोक्स भी भेजे जाने लगे। अब उन दोनों में देर रात तक बातें होने लगी और इस सब का नतीजा ये निकला कि वीडियो चैट भी चालू हो गई। मेरी बीवी भी उससे खुलने लगी थी और उसके साथ ऑफिस में खुलकर घूमने लगी थी। उन दोनों का लंच साथ में होने लगा था। उसी दौरान उन दोनों में एक दूसरे को लेकर गंभीरता भी आने लगी। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ था कि कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी की उस आदमी से दोस्ती हो गई थी। अब जब भी वे ऑफिस में मिलते तो वह मेरी बीवी के पास चला जाता और लोगों की निगाहों से छुपकर उसको देखता। एक दिन उसने मेरी बीवी को अकेले में मिलने के लिए केबिन में बुला लिया, परंतु उसके ऑफिस में सभी थे, इसलिए वह उससे नहीं मिल सकी। दूसरे दिन रविवार था तो मेरी बीवी की छुट्टी थी
उसने मेरी बीवी को मिलने के लिए बुलाया। उस दिन शनिवार था। मेरी बीवी ने शनिवार की शाम को मेरे सामने फ़ोन पर बात करते हुए मुझे ये जताया कि संडे को वह ऑफ़िस आ जाएगी। हालाँकि उसने फ़ोन पर बड़ी नाराज़गी जताते हुए आने की हामी भरी थी कि हफ़्ते में 1 ही दिन तो मिलता है, उस दिन भी चैन नहीं लेने देते आप लोग। मैंने भी यही समझा कि वाक़ई में मेरी बीवी को ऑफ़िस जाना है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने व्हाट्सएप पर अपने उस बॉयफ्रेंड बन चुके आदमी से कहा, आप मेरे घर के पास वाले पार्क में आगे वाले मोड़ पर आ जाना। उसने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा और तुमको मैं वहीं से ले लूँगा। मेरी बीवी भी उससे मिलने को लेकर बड़ी खुश थी। दूसरे दिन सुबह से ही मेरी बीवी ने कुछ अलग-सा मेकअप किया और वह सज-संवर कर उसको बताए पते पर पहुंच गई। उधर से वह आदमी मेरी बीवी को अपनी बाइक पर बिठाकर रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उन्होंने नाश्ता करते हुए बातें की और किसी दूसरी जगह के लिए जाने लगे। रास्ते में उसने अपनी बाइक रोककर मेरी बीवी को रुकने को कहा। वह एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर गया। वहां से उसने कुछ लिया। अब वे दोनों फिर आगे से निकल गए और बाइक से जाकर एक होटल के सामने रुक गए। उसके बाद वो दोनों अंदर आ गए। वहाँ उसने काउंटर पर आईडी दिखाई और 500 का नोट देकर कमरे की चाबी हासिल की। वह चाबी लेकर मेरी बीवी के साथ रूम में आ गया। मेरी बीवी उसके साथ आकर बड़ी खुश थी। फिर उस आदमी ने मेरी बीवी को बहुत खुश किया और वो सब के बाद लगभग 3 राउंड मैच चला और अब 6 घंटे बाद वे दोनों घर की ओर निकल दिए। और फिर जब कुछ समय बाद हमने आपस का मनमुटाव दूर करने की कोशिश की, तो वह कोशिश रंग लाई, पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी पत्नी ने जब मुझे ये सब बताया तो मेरे होश उड़ गए, पर गलती तो मेरी ही थी। दोस्तों, आपको मेरी इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।